कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीणा जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। मैं आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, जो श्रोतागण है उनसे कहना चाहूँगा, हमारे साथ सूत्र का उच्चारण कर लिया करें। सूत्र के उच्चारण में तो कुंडे बंदे ही तो होता है, क्या बुराई। देखिए सूत्र का अर्थ देखें, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तत्व निसर्गात व अधिगमात। तत्व माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात, निसर्ग कहते हैं स्वभाव, निसर्गात माने स्वभाव से, वा तथा अधिगमात परोपदेश से होता है। क्या बताया इस सूत्र में? तत्व माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात माने स्वभाव से, वा माने और, अधिगमात, अधिगमत माने परोपदेश, परोपदेश से होता है। अर्थात सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, स्वभाव से होने वाला निसर्गज, परोपदेश से होने वाला अधिगमज। परोपदेश से क्या लेना? किन्हीं के उपदेश से, जिनवाणी पढ़ के, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के जो हुआ वो अधिगमत सम्यक दर्शन है। इसके अलावा अन्य और जितने भी कारण हैं, मान लो जाति स्मरण से हो, जैसे नारकियों को होता है वेदना से हो, जैसे जिन बिंब दर्शन से हो, जिन महिमा दर्शन से हो, अन्य देवों की रिद्धि देखने के कारण हो, सम्यक दर्शन कहलाएगा निसर्गज। सूत्र का अर्थ क्या बना? तत्व माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात माने स्वभाव से, वा माने और, अधिगमात परोपदेश से होता है। अर्थात सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, एक अधिगमज जो परोपदेश से हो, और निसर्गज जो परोपदेश के अलावा अन्य किसी के कारण से हो, उसे हम कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। इस प्रकार सम्यक दर्शन दो प्रकार का समझना चाहिए। आपने भी बताया चिन्मय दर्शन से और वेदना अनुभव से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो सभी नारकियों को वेदना अनुभव होता है और हम चिन्मय दर्शन प्रतिदिन करते हैं, तो क्या सभी नारकियों को और हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने या नहीं? सम्यक तो उत्पत्ति के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। ये जो चर्चा अभी आई निसर्गज और अधिगमत, ये तो बहिरंग कारण है। इन बहिरंग कारण के उपस्थित होने पर यदि परिणामों की विशुद्धि बने और अंतरंग में अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम उपशम हो जाए, तब सम्यक दर्शन होता है।
मात्र बहिरंग कारणों से ही सम्यक दर्शन नहीं होता। नारकी है, नारकी जैसे ही नरक में जाके गिरा, उसको भयंकर वेदना हुई। वेदना होने पर उसको मालूम जाति स्मरण हुआ और उसको ये मालूम हुआ ये भयंकर वेदना मुझे क्यों हो रही है कि मैंने पूर्व भाव में उन मुनि महाराज पर भयंकर उपसर्ग किया था, उसके फल स्वरूप मुझे नरक में जन्म मिला है और यहाँ मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और अगर वो ये भी आगे बढ़ के सोचता है मैंने बहुत बुरा किया, वास्तव में वे तो सच्चे मुनि महाराज थे, सच्चा धर्म तो वही है। अगर उसके परिणामों में इतनी बात आ जाती है तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का औक्षमिक उपशम बन जाता है और उसके बनने पर सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए बहिरंग कारण निसर्ग और अधिगमस 2 भेद उसके हुए और अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होने पर सम्यक दर्शन होता है। बहिरंग कारण भी हो और अंतरंग कारण मिले तब कार्य सिद्ध होता है। क्या जैन धर्म मानने वालों को ही सम्यक दर्शन होता है अथवा अन्य मतावलंबियों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है क्या? सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीवों के होता है। नारकियों के सम्यक दर्शन होता है, त्रेंचों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मनुष्यों में देवों में सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई आपत्ति थोड़ी। लेकिन होगा किसको? जो पहले सूत्र में आपने देखा ना, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान माने अटूट विश्वास जिनको होगा उनको सम्यक दर्शन होगा। देखो भगवान महावीर सिंह की पर्याय में थे, वहां 2 चारण ऋद्धिधारी मुनि महाराज आए, उन्होंने उनको उपदेश दिया। उपदेश देके उनके आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने उसी समय उन 7 तत्वों का पक्का श्रद्धान मुनि महाराज के उपदेश को जैसा का तैसा स्वीकार करके अपना मन वैसा बना लिया। आप देखो उसके बाद जब महाराज का उपदेश सुना, उस सिंह ने एक भी जीव नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसको श्रद्धान था जीवों के खाने से महान कर्मों का आश्रम होता है और समाधि मनन करके उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इतनी मान्यता बना ली। तो त्रिंचों के भी हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। शर्त क्या है? 7 तत्वों का पक्का जैसा का तैसा श्रद्धा होना चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। बोलिए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। संस्कृत के सूत्र बोलने में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात, जहां वा है वहां वा बोले, जहां बा है वहां बा बोले। जैसे बंध में बा बोलना है, संवर में वा बोलना है, तो बा और बा को अलग अलग देखें। दूसरी बात, जहां छोटी ई हो वहां छोटी ई बोले, जहां बड़ी ई हो वहां बड़ी ई बोले। जैसे एक सूत्र आएगा, अभी पहले भी आया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये छोटी ई। हमने बोला चारित्राणी, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। छोटे ऊ को छोटा ऊ बोले, बड़े ऊ को बड़ा ऊ बोले। शु और शु इन दोनों में अंतर हो जाता है। जहां विसर्ग आया हो विसर्ग को स्पष्ट बोले। मोक्ष मार्ग, तो विसर्ग है उसको स्पष्ट बोले। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उच्चारण बहुत शुद्ध होगा। एक बात और, शा शरीफे का, शा षटकोण का, शा सवार का, तीनों अलग अलग होते हैं। जिसके स्थान पर जिसी को बोलना है, अन्य दूसरे को नहीं तो गलत हो जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ें, समझें। अगर शुद्ध उच्चारण सीखना है थोड़ा, तो एक होता है ग्रह, गा पे रा लगा है, ये तो ग्रह। एक होता है नीचे गृह, तो ये गृह माने घर और ग्रह माने है ग्रह।
शनि, राहु, केतु आदि। उसको ग्रह बोलना है, इसको गृह बोलना है। थोड़ी बात का अगर ध्यान रखेंगे आपका उच्चारण शुद्ध होगा। ध्यान रखें हमेशा, अगर उच्चारण शुद्ध है तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, उच्चारण अशुद्ध है तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। देखें इस सूत्र में क्या बताया। जीवा जीवाश्रव अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। पहले सूत्र में आया था ना, 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। शिष्य पूछता है, भगवान तत्व कितने होते हैं? आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव जिसमें चेतना पाई जाए, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए, वो जीव है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, चेतना शून्य है, वह अजीव है। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध कर्म और आत्मा का एक मेक हो जाना, कर्म और आत्मा का एक दूसरे में प्रवेश करके बंध जाना, इसका नाम बंध है। संवर आते हुए कर्मों का अर्थात आश्रव का रुक जाना संवर है। आत्मा के साथ जो कर्म आ चुके थे, बंध को प्राप्त हो चुके थे, उनमें से कुछ का आत्मा से अलग होना, इसका नाम निर्जरा है। और आत्मा से समस्त कर्मों का अलग हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। फिर एक बार थोड़ा समझ लें, क्योंकि इन तत्वों का जानना ही सम्यक्त प्राप्ति में मुख्य कारण है। जीव जिसमें चेतना पाई जाए, जो जानने देखने वाला है, वह जीव है। अजीव जिसमें चेतना नहीं, जानने देखने की शक्ति नहीं, वह अजीव है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे करते हैं, आपकी आंख अब इस समय टीवी देख रही है, आंख देख रही है या आप देख रहे हैं? ज्ञान कैसा कहलाएगा? आंख तो अजीव है और जो इसमें देखने वाला है वह जीव है। देखने वाला मैं हूं, मैं जीव हूं, और आंख ये तो पुद्गल की बनी है। तो इनका सही स्वरूप समझना है। हम क्या करते हैं, शरीर को अपना जीव, मैं यही हूं, ये विपरीत श्रद्धान हो गया। हम ये समझें जीव और अजीव की मिलीजुली पर्याय है। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये तो सब पुद्गल के परमाणु हैं, पुद्गल की वर्गणाएं हैं, और इनसे जो देखने जानने वाला है वह मैं जीव हूं। तो जीव तत्व क्या हुआ? जो जानने देखने वाला है उसका नाम जीव है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, वह अजीव है। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध कर्मों का और आत्मा का एक मेक मिक्स हो जाना, इसका नाम बंध है। संवर आश्रव का रुक जाना अर्थात कर्मों का आना रुक जाना संवर है। निर्जरा आत्मा के साथ जो कर्म लगे थे उनमें से कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा है, और आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। आइए थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मैंने अपने घर में मान लो 15 अतिथियों को बुलाया। बुलाने वाला मैं जीव हूं, मेरा घर अजीव है। मैंने जिनको बुलाया था वे अतिथि आए, इसका नाम आश्रव है। आके बैठ गए,
भोजन करने लगे, इसका नाम बंध है। अतिथि के आ जाने पर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, इसका नाम संवर है। जो अतिथि आ गए थे, खाना खाके अब एक एक करके जाने लगे, इसका नाम निर्जरा है। और सारे अतिथि चले गए, इसका नाम मोक्ष है। इस तरह इन 7 तत्वों को हमें समझना चाहिए और जान के इन पर जैसा का तैसा श्रद्धान करेंगे तब सम्यक दर्शन होगा। 7 तत्वों में कौन कौन से तत्व हेय हैं और कौन कौन से तत्व उपादेय हैं? 7 तत्वों में जीव और अजीव ये जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं। मैं अपने आत्मा को जानूं और आत्मा के अलावा जो मेरे नहीं है उनको जानूं। आश्रव और बंध ये हेय हैं। जिन कारणों से कर्म आते और बंधते हैं वो हेय है। हेय माने छोड़ने योग्य। संवर और निर्जरा ये उपादेय हैं, अर्थात प्राप्त करने योग्य हैं। और मोक्ष तो परम लक्ष्य, परम ध्येय है। जीव और अजीव ज्ञेय तत्व हैं, आश्रव बंध हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य उपादेय हैं, और मोक्ष तत्व हेय है, मोक्ष तत्व ध्येय है। इस प्रकार इन 7 तत्वों का अगर जैसा का तैसा पक्का श्रद्धान हम करें तब हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। जो वस्तु को संपूर्णता से जानता है उसका नाम प्रमाण है। जैसे हाथी, हाथी को हाथी रूप से जानना ये प्रमाण है। और जिसकी सूंड होती है, जो वस्तु के अंश का ज्ञान कराए, जिसके कान पंखे जैसे होते हैं, जिसके पैर खंबे जैसे होते हैं, इसका ज्ञान हो, इसका नाम नय है। वस्तु का ज्ञान 2 तरह से होता है, एक वस्तु के संपूर्णता का ज्ञान करना और वस्तु के एक एक अंश का ज्ञान करना। अगर इन दोनों प्रकार से वस्तु नहीं जानी जाएगी तो वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए प्रमाण और नय इन दोनों के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का ज्ञान होता है। अभी आपने प्रमाण और नय के बारे में बताया, क्या प्रमाण के भी भेद होते हैं? आचार्यों ने प्रमाण के 2 भेद बताए हैं, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है ज्ञान वह परोक्ष प्रमाण है, और जो सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस तरह प्रमाण के 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। पंडित जी, नय के भी तो भेद होते होंगे, कृपया उन्हें भी बताएं। अलग अलग अपेक्षा से नयों के भेदों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से नय के 2 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। हम द्रव्यार्थिक को निश्चय नय भी कह सकते हैं और पर्यायार्थिक को व्यवहार नय भी कह सकते हैं। इनका लक्षण क्या है, ध्यान से सुने जरा। निश्चय ने या द्रव्यार्थिक ने जो द्रव्य को विषय करे, जो द्रव्य को बताता है वो निश्चय ने या द्रव्यार्थिक ने है, और जो पर्याय को बताता है वो व्यवहार ने या पर्यायार्थिक ने है। जैसे मैं निश्चय ने से जीव हूं, ये निश्चय ने का वर्णन हुआ। मैं मनुष्य हूं, ये पर्यायार्थिक ने व्यवहार ने का वर्णन हुआ। निश्चय ने और व्यवहार ने को अच्छी प्रकार समझना है, क्योंकि द्रव्यान योग के जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें निश्चय ने और व्यवहार ने की बहुत चर्चा पाई जाती है। और समझे थोड़ा सा। निश्चय ने, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, निश्चय ने द्रव्य का विषय किया। पर्याय की अपेक्षा बात करेंगे तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं। हाँ, पर्यायार्थिक या व्यवहार में से माता पिता मेरे हैं, निश्चय ने से मेरा कोई नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा निश्चय ने और पर्याय की अपेक्षा व्यवहार ने। अभी आप तत्वार्थ सूत्र आगे बढ़ेंगे
तो इसमें पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में नयों का 7 भेद दिए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋ सूत्र, शब्द, समग्रून और एवं भूत। इनका लक्षण जब इस सूत्र को हम समझाएंगे तब बताएंगे। मुख्य रूप से 2 ने समझने वाले हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने। जो द्रव्य की बात करे वो निश्चय ने, जो अभेद की बात करे वो निश्चय ने, जो भेद की बात करे वो व्यवहार ने, और जो पर्याय की बात करे उसे हम कहते हैं व्यवहार ने। छठा सूत्र प्रमाण नये रधिगमा। इसको जब सुना तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान अगर किसी को और अच्छी प्रकार से जानकारी करनी हो तो किस प्रकार हो सकती है, उसके साधन, उसके क्या कारण हैं? तब आचार्य ने 7वें नंबर का सूत्र लिखा। देखते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सूत्र का अर्थ हुआ बिल्कुल स्पष्ट, बहुत सरल। सूत्र के अनुसार चलिए, उंगली सूत्र पे लगा लीजिए। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से जीवादि तत्वों का या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का विशेष ज्ञान होता है। फिर एक बार देखें, बिल्कुल स्पष्ट है सूत्र। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से जीवादि तत्वों का या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का ज्ञान होता है। 6 शब्द इस सूत्र में आए। आइए जरा उनकी परिभाषा देखते हैं। निर्देश वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व, इसका स्वामी कौन होता है, उसके अधिकार, स्वामित्व का कथन करना स्वामित्व है। साधन, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, ये कैसे प्राप्त होती है, साधन। अधिकरण, इसका आधार क्या है, बेस क्या है। स्थिति, यह कितने समय तक रहती है, इसका काल, इसकी अवधि कितनी है, कितने समय तक ये टिकती है। और विधान, ये कितने प्रकार की है। फिर एक बात समझें, आपको तत्वासु थोड़ा कड़ा तो लगेगा, लेकिन कड़ा तो है ही। पहले शब्दों के अर्थ तो समझने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी सरल है बिल्कुल। आप आराम से एक एक शब्द को समझिए। निर्देश वस्तु का स्वरूप क्या है। जैसे मान लो हम सम्यक दर्शन के मामले में लगाते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, आपने पढ़ा था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये क्या हुआ, निर्देश। स्वामित्व, इसका स्वामी कौन होता है, भव्य हो, पंचेंद्रिय हो, सैनी हो, वो इसका स्वामी होता है, स्वामी। साधन, इसकी प्राप्ति के, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। पहले एक सूत्र आया था ना, तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन उपदेश से होता है। दूसरी बात, जाति स्मरण से, वेदना से, जिन बिंब दर्शन आदि के द्वारा होता है। ये क्या है, साधन। अधिकरण, अधिकरण माने आधार। सम्यक दर्शन किसमें होता है, ये जीव में होता है, ये आत्मा में होता है। अधिकरण माने आधार। आधार 2 प्रकार का, एक बाह्य आधार। सम्यक दर्शन कहाँ होता है, त्रसनाड़ी में होता है, त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होता, अधिकरण। स्थिति, सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो कितने समय तक टिकता है, इसकी स्थिति कितनी है, अलग अलग प्रकार की है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण ले लें, उपसम सम्यक दर्शन अगर होता है तो कम से कम या अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त ठहरता है, इससे ज्यादा नहीं।
इसी प्रकार अन्य सम्यक दर्शनों की भी स्थिति आचार्यों ने लिखी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीणा जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर।